गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का जो कि चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर शुरू कर रखा था जी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से आपने सैक्रिफाइसिंग रेशो को फाइंड आउट करना है। तो कुछ हमारे पास शॉर्टकट हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो को फाइंड आउट करने की। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ अभी नहीं देखी जो कि इसी के पार्ट्स हैं, तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोज़ के अंदर मैंने ये जो 5 टोटल केस हैं ये डिस्कस कर रखे हैं जी। तो पांचों के 5 केस एक वीडियो के अंदर डिस्कस करे हुए हैं। उन पांचों केसेस को ज़रूर देखें, क्योंकि उन केसेस के बिना आपको ये चीज़ याद नहीं रहेगी कि केस नंबर फर्स्ट मैं अपने अकॉर्डिंग कौन सा कह रहा हूँ। ठीक है जी, ये केस नंबर सेकंड मेरे अकॉर्डिंग कौन सा है जी। क्लियर है? तो पांचों केस एक बार ज़रूर आप चेक कीजिए। तो जैसे केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर फर्स्ट के अंदर ओल्ड रेशो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, ऐसा आपने याद रखना है जी, जो कि केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंगली चलेगा। केस नंबर जो सेकंड है हमारा, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू एक्वायर लाइन। यहाँ हमारे पास जो एक्वायर की लाइन रहेगी वही मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगी। बट उस एक्वायर वाली लाइन के लिए एक कंडीशन है कि बेस मस्ट बी इक्वल, उसका बेस आपका इक्वल होना चाहिए। क्योंकि केस नंबर सेकंड की क्या पहचान थी कि जैसे नया पार्टनर एंटर होगा बट जो अपना वो पोर्शन होगा वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लेगा, रिमेनिंग जो मेरे ए और बी पार्टनर होते हैं लाइक जैसे ओल्ड पार्टनर होंगे। क्लियर है जी? तो केस नंबर थर्ड के अंदर हमारे पास क्या रहेगा जी, जो केस नंबर थर्ड है, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू एक्वायर लाइन। और जो सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है मतलब जो एक्वायर वाली लाइन उसके अंदर गिवन होगी वो रेशियोज की फॉर्म के अंदर गिवन होगी जी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू एक्वायर रेशो के बराबर रहेगी। केस नंबर फोर्थ है, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू सोल्व दी सरेंडर या सैक्रिफाइसिंग लाइन। आपने सैक्रिफाइस या सरेंडर वाली लाइन को सोल्व कीजिए, आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड आउट हो जाएगी। केस नंबर फिफ्थ है, जो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू नो शॉर्टकट। फिफ्थ केस के अंदर हमारे पास कोई भी शॉर्टकट नहीं है, वहाँ बल्कि आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो आपने एक चीज़ और याद रखनी है, जहाँ आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन आ जाए वहाँ आपने कभी भी शॉर्टकट को अप्लाई नहीं करना। क्लियर है जी? तो ये हमारे पास पांचों केसेस हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, इन्हीं के बेस पर हम क्वेश्चन आगे कंटिन्यू डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन है जी हमारे पास फर्स्ट, ABC3 पार्टनर है, 5:3:2, दे एडमिट D इनटू पार्टनरशिप, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:3। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो ये हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जिसके अंदर ओल्ड रेशियो भी गिवन है एंड न्यू रेशियो भी गिवन है। आपने सिंपली फॉर्मूला लगाना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखिए जी हमारे पास फर्स्ट नंबर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपने याद क्या रखना है जी, जिस पर्सन की ओल्ड और न्यू रेशियो होगी गिवन, सिर्फ उसी का ही सैक्रिफाइसिंग निकलने वाला है जी। तो जैसे 5/10 मेरे पास ए का ओल्ड पोर्शन रहेगा, बी का रहेगा जी 3/10 और सी का रहेगा जी 2/10, माइनस माइनस माइनस। न्यू रेशियो चेक करनी है तो इन सब का टोटल बनेगा जी 3/10, 2/10 एंड 2/10। क्लियर है जी? तो अब हम सोल्व करते हैं, तो एलसीएम 10 आ जाएगा तो 2/10, यहाँ पे भी एलसीएम मेरा 10 आ जाएगा 1/10, यहाँ पे मेरा फ्रैक्शन 0 आ जाएगा। ओके जी? और जो डी है, देखो डी का पहले ओल्ड पोर्शन क्या था, 0 है सिंपली। अब उसकी न्यू रेशियो कितनी है जी, 3/10 है। तो मतलब इसको सोल्व करने पर सिंपली आपने 3/10 लिखना है। अब मैंने आपको सिंपल तरीका भी बताया हुआ है, कौन पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, इसकी पहचान कैसे रहेगी। तो ओल्ड मतलब जो हमारा कल बीत चुका है जी, और न्यू मतलब हमारा आज जो चल रहा है। कल आपको 5 रुपीज़ पॉकेट में मिले मतलब जेब खर्ची के लिए, आज आपको 3 रुपीज़ मिले, इट मीन्स आपने 2 रुपीज़ का क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है। क्लियर है जी? कल आपको 3 रुपये जेब खर्ची के मिले, आज 2 रुपये मिले हैं, तो 1 रुपये का आपने आज सेक्रीफाइस करा जी। कल भी आपको 2 रुपये मिले, आज भी आपको 2 रुपये मिले, तो सिंपली आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ जी। एक तरीके से कल आपको 0 रुपये मिल रहे थे और आज आपको 3 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो सिंपली 3/10 का आपके पास क्या होने वाला है, गेन होने वाला है जी।
क्लियर है। तो ये हमारा एक सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। सेकेंड क्वेश्चन है XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2, P वाज एडमिट इन दी फर्म एज ए पार्टनर विद 1/10 ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। देखो ये मेरा जो केस है फर्स्ट केस है। अगर मैं चाहूँ तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंगली जो मेरे शॉर्टकट याद करा ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर होती है, तो मेरा आंसर 4:3:2 है जी। अब यही चीज़ हम एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या 4:3:2 हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा। क्लियर है जी। तो आपने भी देखो सिंपल तरीका याद रखना है, 4:3:2 ही हमारा रहेगा, क्योंकि केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंगली ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। तो फिर भी एक बार हम फॉर्मूला लगा के भी चेक कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो मतलब मेरे पास ओल्ड रेशियो तो गिवन है, बट मेरे को न्यू रेशियो निकाल कर ओल्ड माइनस न्यू करके हमें सेक्रीफाइसिंग और गेन निकालना पड़ेगा। तो लो जी, फर्स्ट नंबर मेरे पास देखें जी ABC 3 पार्टनर है, 4:3:2 है जी। नया पार्टनर D है जो 1/10 के लिए आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट को लेट करेंगे जी। टोटल प्रॉफिट हमारा 1 और जो D का शेयर है जी वो 1/10 है। हमने फिर रिमेनिंग शेयर निकालना है, और जो रिमेनिंग शेयर वो बनेगा जी 1 में से 1/10 को माइनस करें 9/10। अब ये जो 9/10 पोर्शन है वो सिर्फ ओनली ABC का है। तो यहाँ पे जब हम न्यू रेशियो निकालेंगे तो ABC इस 9/10 को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ABC एंड D। लो जी, रिमेनिंग पोर्शन 9/10 9/10 और C के लिए भी 9/10 है। तो जो AB और जो C है वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 4/9 3/9 एंड 2/9 है जी। और जो मेरे पास D है, D का पोर्शन कितना है जी 1/10 है। क्लियर है जी, D का पोर्शन 1/10 है। तो ये सोल्व कीजिए, कट रहा है तो इजीली आप कट कर सकते हैं। तो ये बन गया 4/10, ये बन गया जी 3/10 और 2/10 एंड लो जी 1/10। अब चेक कर लेंगे ये मेरी न्यू रेशियो क्या सही है कि गलत। आपको मैंने ये भी चीज़ चेक करने का तरीका बताया था कि न्यूमिनेटर का टोटल जो होना चाहिए किसी एक डिनोमिनेटर के बराबर हो जाना चाहिए। बेस इक्वल कर लेने के बाद आपने ये चेक करना है। तो सभी का बेस 10 है, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो 4:3:2:1 इज़ माई न्यू रेशियो। क्लियर है जी। तो ये मेरी एक न्यू रेशियो तैयार हो चुकी है। अब मैंने चेक करना है जी क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरी 4:3:2 आएगी कि नहीं, जैसा शॉर्टकट के अंदर बोला गया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो निकालनी है जी। तो मेरे पास ABC 3 पार्टनर है, तो उनका ओल्ड पोर्शन था जी 4/9, B का है 3/9 एंड C का है जी 2/9। इसमें से मैंने न्यू रेशियो माइनस कर देनी है ABC की जी। तो A का ओल्ड पोर्शन मतलब जो नहीं, A का जो मेरे पास न्यू पोर्शन है वो है जी 4/10, इसका है 3/10 और यहाँ पे आ जाएगा जी 2/10। और D को तो देखो जी हमेशा गेन ही होगा, क्योंकि D मेरा एक नया पार्टनर आया, और जो भी नया पार्टनर आएगा वो ऑलवेज एक तरीके से गेन ही लेकर जाने वाला है जी। क्लियर है। तो सोल्व कर लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 90। तो क्रॉस करते हैं 40 - 36 करेंगे, लो जी 4/90 और यहाँ पे भी एलसीएम 90। तो 30 माइनस में आपने 27 करना है, तो मेरे पास ये आ जाएगा जी 3/90। ठीक है जी। और यहाँ पे एलसीएम आएगा मेरे पास टोटल 90, क्रॉस करेंगे 20 - 18 लो जी 2/90। क्लियर है जी। और यहाँ पे अगर बेस और D का बेस हम इक्वल करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा जी 9/90। अब सिंपल तरीका है जी, ओल्ड माइनस न्यू करा, तो ओल्ड मतलब कल और न्यू मतलब आज। कल आपको 40 रुपीज़ मिल रहे थे, आज आपको 36 रुपीज़ मिले हैं, तो आपने क्या करा है जी सेक्रीफाइस। तो ये भी सेक्रीफाइस रहेगा हमारा, ये भी सेक्रीफाइस रहेगा जी। तो लास्ट वाला हमारा क्या आने वाला है जी, गेन आने वाला है। तो हमसे सिंपली ये पूछा था कि कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी 4:3:2 बनेगी जी। क्लियर है जी। अब लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है, तो कभी भी देखो सबका बेस इक्वल कर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है जी, इनका न्यूमिनेटर का टोटल करना है। तो डिनोमिनेटर के इक्वल कभी भी नहीं आएगा अगर आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट कर रहे हो।
तो सिंपली इसके अंदर क्या करना है, आपने बेस इक्वल कर लेने के बाद ही आपकी जो रेशो तैयार होगी वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। कभी भी इसका न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर के इक्वल भी नहीं आएगा जी। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था जी, जिसके अंदर हमने शॉर्टकट को एक तरीके से चेक करके देखा क्या वही हमारा आंसर दे रहा है कि नहीं, जैसा हमने शॉर्टकट के अंदर चेक करा था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास ए एंड बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनकी 4:1। तो ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी ए न्यू पार्टनर, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो ये है केस नंबर 4। केस नंबर 4 के अंदर जो शॉर्टकट था सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू सोल्व दी सरेंडर लाइन। जो हमारे पास ये सरेंडर वाली लाइन गिवन होगी आपने इसे सोल्व करना है, हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट हो जाएगी जी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने के लिए क्वेश्चंस के अंदर आपको गिवन है कि ए जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो 1/4 कर रहा है जी अपने हिस्से का, उसका शेयर कितना है जी 4/5 है। क्लियर है जी। तो ये आ जाएगा इन फेवर ऑफ सी, ये उसको सी को मिलने वाला है। तो ये भी आपने कट नहीं करना क्योंकि हम अभी नेक्स्ट चेक करेंगे बी वाला कि अगर कट करने की नीड पड़ेगी तो कर देंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो बी जो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/2 कर रहा है अपने हिस्से का, उसका हिस्सा कितना है जी 1/5 है। लो जी यहाँ रखें। अगर देखो मैं इसे कट कर भी दूं तो ये मेरे पास कितना बनने वाला है, अगर इसे कट करते हैं तो ये 1/5 बनेगा और ये बन रहा है जी 1/10। अब देखो जब कभी भी आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है तो उसका बेस इक्वल होना जरूरी है। तो अगर मैं इसका बेस इक्वल करूं तो इसकी मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा तो ही मेरा बेस इक्वल होगा, मतलब 2/10 और 1/10 करके। तो इसको सोल्व करने के बाद मेरा ये बनता है 2:1। तो यही मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगी जी। क्लियर है। तो सिंपली याद रखना है जो इक्वेशन दे रखी हैं जैसा कह रखा है आपने वैसे सोल्व करना है, बस इनका बेस इक्वल होना चाहिए। बेस को इक्वल करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा तो मेरे पास ये 2/10 ये 1/10 आ गया। ठीक है जी। न्यूमरेटर का टोटल कभी भी डिनोमिनेटर के इक्वल नहीं आता सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर आप निकाल रहे हो या गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो। क्लियर है जी। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 था जी जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकालनी सीखी। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास जी। तो ए एंड बी पार्टनर है 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। यहाँ तक अगर रीड करा है क्वेश्चन तो यहाँ तक हमारे पास केस नंबर 1 है। बट आगे क्या कह रखा है, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। ए और बी ने डिसाइड करा हम फ्यूचर के अंदर इक्वली शेयर करेंगे जी प्रॉफिट को। तो कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू रेशियो। देखो फर्स्ट नंबर ये हमारे पास सैक्रिफाइसिंग, ये हमारे पास जो न्यू रेशियो गिवन नहीं है जो फ्यूचर की लाइन में दे रखा है। हमारे पास केस नंबर 5 है जी। केस नंबर 5 के अंदर मैंने आपको बताया था कि ओल्ड पार्टनर का जिक्र होगा फ्यूचर वाली लाइन के अंदर। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो वो होता है हमारा केस नंबर 5 जी। तो इस क्वेश्चन को हमने देखे जी कैसे सोल्व करना है। फर्स्ट नंबर ए और बी मेरे पास 2 पार्टनर हैं, रेशियोज गिवन है 3:2, सी एडमिट हो रहा है जी 1/4 के लिए। तो यहाँ तक हमारा एक तरीके से केस नंबर 1 ही चल रहा था। तो सिंपली आपने केस नंबर 5 के अकॉर्डिंगली हमने करना कैसे है जी। तो लेट करेंगे हम, टोटल प्रॉफिट मेरा क्या रहेगा जी 1। तो टोटल प्रॉफिट को हमने 1 एज्यूम करना है। अब रिमेनिंग शेयर लेना है जी हमने। डी का शेयर कितना था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, सी का शेयर 1/4 था। तो हमने 1 में से 1/4 को माइनस कर देना है, रिमेनिंग आ गया 3/4। अब ए और बी ने डिसाइड करा हम प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे जो कि फ्यूचर का प्रॉफिट होगा। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट ही उनका फ्यूचर का प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे जी न्यू रेशियो निकालने के लिए ए बी सी तीनों पार्टनर हैं, रिमेनिंग पोर्शन 3/4 है जी, 3/4 है, इनटू करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने इक्वली की बात करी है कि ए और बी ने इक्वली से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी भी 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए। एंड सी का जो शेयर है वो मेरे पास 1/4 है जी। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ 3/8 और ये भी सोल्व कीजिए 3/8। अब इसे 8 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँगा, ये भी बन जाएगा जी मेरा 2/8। लो जी मेरे पास 3:2 आ जाएगा जो कि मेरी न्यू रेशियो होगी। अब मेरे को निकालनी है जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस में करना है जी न्यू रेशियो। तो मेरे पास ए बी लो जी दोनों ही पार्टनर मेरे ओल्ड हैं। तो लो जी इनका ओल्ड पोर्शन कितना है 3/5 है जी और 2/5 है, क्वेश्चंस के अंदर गिवन है। माइनस करना है उनका न्यू रेशियो जो कि 3/8 है जी और यहाँ पे भी 3/8 है जी। एलसीएम आ जाएगा इसका 40 जी
और क्रॉस करेंगे 24 माइनस 15 तो 9/14 और यहाँ पे हम सोल्व करेंगे 16 माइनस करेंगे 15 तो ये आ जाएगा जी 1/40। लो जी बेस इक्वल है हमारा तो 9:1 ही मेरे पास क्या बनेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगी। यहाँ मेरे को सी का लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही पूछा गया है निकालने के लिए जी। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हमने 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे जो कि चारों के चार अलग अलग टाइप के थे जी। तो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा जी। ठीक है। इसी तरीके से आप वीडियोस को अगर देखना चाह रहे हो और चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जी। थैंक यू।